हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि आपने जितने भी प्रोसेसर देखे होंगे, चाहे मान लीजिए कोई इंटेल का प्रोसेसर है या फिर AMD का प्रोसेसर है या फिर मान लीजिए कोई ओल्ड प्रोसेसर है, न्यू प्रोसेसर है, तो आप चाहे मान लीजिए कोई प्रोसेसर देख लीजिए, चाहे आप लैपटॉप का या फिर डेस्कटॉप का, वर्क स्टेशन का, उसकी अगर आप स्पेसिफिक देखेंगे उस प्रोसेसर की, तो वहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन में एक चीज़ जरूर लिखी होती है और वो जो लिखी होती है TDP। आप देखेंगे सभी प्रोसेसर की जो डिफरेंट TDP होती है, लैपटॉप की जो TDP होती है काफ़ी कम होती है, जबकि डेस्कटॉप की उससे ज़्यादा होती है, और वर्क स्टेशन जो होती है उनकी जो TDP होती है प्रोसेसर की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आखिर ये TDP हमारे जो प्रोसेसर में लिखी होती है किस चीज़ को शो करती है, आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। और ये जो TDP है क्या हमारे जो पावर कंजप्शन को शो करती है और या फिर मान लीजिए किसी और फैक्टर को शो करती है, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी TDP होती है उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों TDP का यहाँ पे मतलब होता है थर्मल डिजाइन पावर, या फिर हम इसे बोल देते हैं थर्मल डिजाइन पॉइंट बोलते हैं, या फिर हम इसे थर्मल डिजाइन पैरामीटर बोलते हैं, या फिर हम इसे थर्मल डिजाइन जो प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों उनके डिफरेंट नाम। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे TDP नंबर होते हैं, मतलब कईयों में जो लिखा होता है 15 वॉट है, 25 वॉट है, 45 वॉट है, 65 वॉट है, 95 वॉट है, 120 वॉट है, ये हमें नंबर क्या शो करते हैं? ये नंबर हमें शो करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर चिप होती है वो कितने मैक्सिमम हीट तक जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है जब वो लोड में होता है, मतलब हम कोई एप्लीकेशन पे काम कर लेते हैं या हैवी गेम खेल लेते हैं या फिर मान लीजिए कोई लोड ले रहा होता है जब मान लीजिए प्रोसेसर, तो वहां पे जो हमारा प्रोसेसर होता है वो कितनी मैक्सिमम हीट जनरेट कर रहा है वर्कलोड के अंदर, उसे हम बोलते हैं TDP। और वो हमें साथ में दोस्तों ये बताता है कि उसके लिए जो कूलिंग सिस्टम चाहिए वो कैसा चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों जितनी हमारी TDP कम होगी उसके लिए उतना जो कूलिंग सिस्टम जो कम चाहिए, जितने ज्यादा हमारा TDP ज्यादा होती चल जाएगी उसके लिए कूलिंग सिस्टम ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे लैपटॉप होते हैं उनके अंदर जैसे U या Y नेमिंग वाले जो लास्ट में जिनके लिखा होता है प्रोसेसर के नाम पे वो प्रोसेसर लगाते हैं और उनकी जो TDP काफी कम होती है। तो आपने देखा होगा कि उनके लिए जो हमारे जो फैंस लगते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं और उनमें जो हीट सिंक होती है काफी छोटी होती है। आपने देखा होगा जितने भी लैपटॉप होते हैं उनकी TDP बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो PC होता है या फिर मान लीजिए गेमिंग PC बनता चला था, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे हमें जो हीट सिंक होती है प्रोसेसर के लिए काफी बड़ी चाहिए होती है, या फिर उसके ऊपर जो फैन होता है काफी बड़ा होना चाहिए ताकि उसकी जो कूलिंग है अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि वहां पे जो उन प्रोसेसर की TDP काफी ज्यादा होती है। ऐसे मान लीजिए कि हमारे प्रोसेसर की जो काफी ज्यादा TDP होती है तो वहां पे हम जो कई बार जो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो वो टेम्परेचर है उसका कम हो सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या जो हमारे प्रोसेसर में जो वहां पे TDP लिखी होती है क्या वो हमारे ये भी शो करता है कि हमारा जो प्रोसेसर है इतने वाटेज की पावर कंजप्शन करता है? दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि वहां पे TDP का मतलब होता है कि वो इसकी जो मैक्सिमम हीट है कितने तक जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो नहीं होता इसका मतलब कि जितनी वहां पे वाटेज लिखी होगी कि वो उतने वाट के पावर कंजप्शन कर रहा है, पर दोस्तों उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बस इतना कि जितनी ज्यादा हमारी जो TDP बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा उसकी पावर कंजप्शन भी बढ़ती चली जाएगी। आपने देखा होगा जितने भी हमारे लैपटॉप होते हैं उनकी जो वाटेज काफी कम होती है। आपने देखा होगा जैसे Y नेमिंग वाले जितने प्रोसेसर होते हैं इंटेल के या U नेमिंग वाले होते हैं उनमें आपको बहुत ही कम वाटेज देखने को मिलेगा, मतलब उन प्रोसेसर में। तो वहां पे क्या होता है उसकी पावर कंजप्शन भी काफी कम होती है और वहां पे आपने देखा होगा कि वो जो लैपटॉप की बैटरी होती है वो काफी ज्यादा देर तक आपका लैपटॉप को चला सकती है, क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जो प्रोसेसर होता है काफी कम जो पावर कंजप्शन करता है। ऐसे मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप की तरफ चलते चल जाइए, वहां पे मान लीजिए कम वाटेज का होगा तो वहां पे भी आपको कम वाटेज की पावर सप्लाई चाहिए उसे चलाने के लिए। ऐसे मान लीजिए जैसे आपका प्रोसेसर साइज बढ़ता चल जाएगा या कहीं कि उसकी जो TDP वहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी आपको कि वो जो है मैक्सिमम इतने हीट तक जा सकता है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है काफी ज्यादा जो पावर कंजप्शन भी करेगा। तो वहां पे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं TDP से कि वो जो है डायरेक्टली ये नहीं बताता कि वो जो है इतने इक्वल की ही पावर कंजप्शन करता है, वो वहां पे सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका जो प्रोसेसर जो चिप है वो कितने मैक्सिमम हीट तक जा सकती है। पर दोस्तों उससे बस आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी ज्यादा हमारी TDP कम होगी वो उतने कम वाटेज कंजप्शन करता है और जितनी ज्यादा हमारे TDP बढ़ती चल जाएगी वो उतनी ज्यादा पावर वाटेज कंजप्शन करेगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे हाई एंड गेमिंग PC होते हैं तो वहां पे देखिए कि उनके लिए काफी ज्यादा पावर वाटेज की पावर सप्लाई होती है। अगर आप नॉर्मल वर्क कर लेते हैं तो वहां पे 350 450 वाट
वाटेज की पावर सप्लाई से भी आप जो अपना पीसी सिस्टम चला सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप जो कोई हाई प्रोसेसर लगा है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे 500 वाट 600 वाट से भी अबव आपको पावर सप्लाई लगानी पड़ती है ताकि आपके सारे सिस्टम का वो जो लोड ले सके आपका पावर सप्लाई। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं टीडीपी जो हमें बताता है डायरेक्टली दो चीज़ें बताता है। एक तो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोसेसर का कितने तक जा सकता है, मतलब जब लोड में हो, और दूसरा हमें बताता है कि हमें कौन सा कूलिंग सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोसेसर का टेम्परेचर है कम हो सके। वहाँ पे आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं जितनी ज़्यादा हमारी टीडीपी कम होगी उतना ज़्यादा हमें फैन साइज छोटा चाहिए या हीट सिंक छोटी चाहिए ताकि हमारा जो उसका टेम्परेचर है मेंटेन रह सके प्रोसेसर का। और जितनी ज़्यादा आपकी टीडीपी बढ़ती चल जाएगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा आपको हीट सिंक बड़ी और उतना बड़ा फैन चाहिए या उतनी ज़्यादा कूलिंग सिस्टम चाहिए, वाटर कूलिंग सिस्टम चाहिए ताकि वहाँ पे जो प्रोसेसर का टेम्परेचर है मेंटेन हो सके। मतलब यहाँ पे हुआ कि दो चीज़ें जो हमारे डायरेक्टली हमें बताता है जो हमारा टीडीपी होता है, और जो एक चीज़ है जो हमें इनडायरेक्टली बताता है वो ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे जितना कम टीडीपी होगा वो हमारी उतनी कम वाटेज कंजप्शन करेगा, और जितना ज़्यादा हमारी टीडीपी बढ़ती चल जाएगी वहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर है उतनी ज़्यादा वाटेज कंजप्शन करेगा। तो दोस्तों आप ये चीज़ जो है उसे इनडायरेक्टली समझ सकते हैं, पर आप ये नहीं मान सकते कि वहाँ पे जितना वाटेज लिखा हो उतने वाटेज की पावर कंजप्शन करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारे प्रोसेसर में जो टीडीपी दी होती है उसका क्या मतलब होता है और वो किस चीज़ के लिए दी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को कर लें ताकि आप जो इस तरह की नोटिफिकेशन पा सके। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉट वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।